अम्मी फोन पर। अरे वाह, खैरियत तो है? अच्छा अच्छा। क्या? सिर्फ 10 मिनट में? फोन रखते हुए घबरा कर, अरे सुनो, फप्फू आ रही हैं, बस 10 मिनट में पहुंचने वाली हैं। अबू जो सुकून से अखबार पढ़ रहे थे उछल पड़ते हैं। बेटा जो गेम खेल रहा था उसके हाथ से फोन गरते गरते बचता है। बेटी जो मौसीकी सुन रही थी हेडफोन इतार कर हैरत से उम्मी को देखती है। घर में जैसे एक भूंचाल आ गया हो। सब एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक नादीदा सायरन की आवाज पर सब हरकत में आ जाते हैं। ये वो लम्हा था जब सुकून भरा घर एक जंगी मैदान में तब्दील हो जाता है, जहां दुश्मन का नाम अचानक आने वाले मेहमान था। अगले ही लम्हे घर में एक तूफान बरपा हो जाता है। अबू जल्दी से सूफे के नीचे बिखरे हुए अखबारात और रिसाले छिपाने लगते हैं। उम्मी चीख रही होती हैं, अरे कोई साफ चादर तो ला दो। बेटा जो कल से अपने कपड़ों का ढेर सूफे पर सजाए बैठा था, उन्हें गोल मोल करके पलंग के नीचे ऐसे ठोंसता है जैसे कोई खजाना छिपा रहा हो। बेटी भागकर किचन में जाती है और वो मेहमानों वाले खास बर्तन निकालती है जो साल में सिर्फ 2 बार ही सूरज की रोशनी देखते हैं। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है। कोई पर्दे ठीक कर रहा है तो कोई मेज साफ कर रहा है। इस 10 मिनट की मैराथन में हर कोई अपनी पूरी तवानाई सिर्फ कर देता है ताकि घर ऐसा लगे जैसे यहां रोजाना ऐसी ही सफाई रहती है। 9 मिनट और 50 सेकंड बाद पूरा खानदान दरवाजे के पास ऐसे तैयार खड़ा था जैसे किसी माजिज मेहमान का इस्तकबाल करना हो। अबू ने जल्दी से कमीज बदल ली थी, अम्मी ने दुपट्टा ठीक कर लिया था और बच्चे मासूमियत का पीकर बने खड़े थे। सबके चेहरों पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, सबने एक गहरी सांस ली। अम्मी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, आइए फप्पो। लेकिन सामने फप्पू की बजाय एक पैजा डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा पैजा बाकस था। वो मुस्कुराते हुए बोला, पैजा ऑर्डर किया था आपने? बेटे ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसे याद आया कि उसने आधा घंटा पहले पैजा ऑर्डर किया था। पहले तो पूरे घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, पहले बेटे को गुस्से से घोरा, फिर एक दूसरे की थक्की हुई और हैरान शक्लों को देखा। अचानक अबू की दबी दबी हंसी निकली, फिर अम्मी भी हंस पड़े और देखते ही देखते पूरे घर में एक जोरदार कहकहा गूंज उठा। वो सारी थिकन, वो सारी अफरातफरी एक लम्हे में हंसी के तूफान में उड़ गई। अबू ने पिज़्ज़ा का डब्बा पकड़ा और कहा, चलो फप्पो तो नहीं आए, लेकिन खाना तो आ गया। और फिर पूरा खानदान वहीं जमीन पर बैठकर हंसते हुए पैज़ा खाने लगा, इस बात पर खुश होते हुए कि कभी कभी गलत फहमियां भी मज़ेदार हो सकती हैं।